हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री नॉलेज। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है उसका सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, आपको हेल्प मिलती है, तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमाणु त्रिज्याएँ, ठीक है, ये फर्स्ट टॉपिक है अपना। तो सबसे पहले क्या आता है, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। परमाणु त्रिज्या होती क्या है? एक परमाणु के नाभिक के केंद्र से इसके इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कक्षा की दूरी को, देखो हिंदी लैंग्वेज है, थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले परमाणु के नाभिक के केंद्र से, देखो जो नाभिक होता है वो ऑब्वियसली कि वो सेंटर में होता है, तो वहाँ से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉनों के बाह्यतम कक्षा की दूरी, जो सबसे लास्ट वाली कक्षा होती है, ठीक है, उसके वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या। डेफिनेशन आई समझ में? परमाणु होता है, उसका नाभिक होता है, तो नाभिक से लेके जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है उसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है वहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आगे क्या दे रखा है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित नहीं होती है। जो क्वांटम मैकेनिज्म है उसके अनुसार क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वो निश्चित नहीं होती है, इसलिए नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोश की दूरी भी निश्चित नहीं होती है। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन की स्थिति ही निश्चित नहीं है तो अपने को कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी कक्षा में, उसकी बाह्यतम कक्षा कौन सी है? तो उससे क्या होगा कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कक्षा की जो दूरी है वो भी क्या है? निश्चित नहीं रहती है। इस कारण से किसी तत्व की परमाणविक त्रिज्याओं को ज्ञात करना संभव नहीं है। अपनों ने डेफिनेशन तो दे दी, लेकिन इसको मेजर करना, इसको ज्ञात करना, इसकी वैल्यू को फाइंड करना जो है वो है पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया, इस परिभाषा के स्थान पर, इस डेफिनेशन के स्थान पर कुछ कार्यकारी परिभाषाएं प्रस्तुत की गई। देखो, परमाणु त्रिज्या को निकालने के लिए कुछ और डेफिनेशंस दी गई, जो क्या है, जो निम्न है। कौन कौन सी है? तो सबसे पहले सहसंयोजक त्रिज्या, फिर आती है क्रिस्टल त्रिज्या, फिर आती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। आई होप आपने ये नाम सुने होंगे। आज इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। सहसंयोजक त्रिज्या जिसको बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस, क्रिस्टल त्रिज्या जिसको बोलते हैं क्रिस्टल रेडियस, वान डेर वाल्स त्रिज्या जिसको बोलते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, क्रिस्टल त्रिज्या को धात्विक त्रिज्या भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। फर्स्ट आता है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है? तो किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक आबंध, एकल सहसंयोजक आबंध जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड, किसी तत्व के अणु में सिंगल बॉन्ड द्वारा आबंधित उसके दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी। कोई भी एक अणु, उसके दो परमाणु, ठीक है, कोई भी एक अणु होता है, उसके दो परमाणुओं को लेना है, फिर दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को निकालना है, जिसको अपन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोलते हैं, उसके आधे भाग को। देखो, जब मैथ्स में भी अपन देखते हैं कि जब त्रिज्या निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो उसका व्यास होता है उसका आधा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, नाभिकों के मध्य की दूरी को आधा करना है। ठीक है, तो जो सहसंयोजक त्रिज्या है वो कहाँ है, तो वो किसे बोलेंगे अपन? तो यहाँ अपन उसको बोलेंगे कि किसी तत्व के अणु में एकल सहसंयोजक आबंध, मतलब कि उसमें सिंगल बॉन्ड ही होना चाहिए, डबल बॉन्ड नहीं। किसी भी अणु में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। उस सिंगल बॉन्ड से लेके जो उनके बीच में जो नाभिक है, जो नाभिकों के मध्य की दूरी है, उसके आधे भाग को अपन बोलेंगे परमाणु त्रिज्या या सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है, ये डेफिनेशन परमाणु त्रिज्या की ही है, बस इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग प्रकार की है। ठीक है, तो सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं। अब देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सहसंयोजक त्रिज्या इज इक्वल्स टू एकल आबंध, एकल आबंध मतलब कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े एक ही तत्व के, एक ही मॉलिक्यूल के दो परमाणु होने चाहिए। ठीक है, एक ही तत्व के दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, उसका आधा, उसका डिवाइड कर देंगे 2 में। अब देखो, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन है। माना कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के ये दो परमाणु है। अगर ये दो परमाणु है, दोनों परमाणुओं के पहले तो नाभिक मेजर करना है। नाभिक कहाँ होता है? सेंटर में होता है। सेंटर से लेके अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, नाभिकों के मध्य की दूरी जो है वो क्या है? 0.74 एंगस्ट्रॉम, जिसको अपन बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गई इन दोनों के नाभिकों के मध्य की दूरी, लेकिन अपने को क्या करना है? इसका भी आधा करना है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 0.37 एंगस्ट्रॉम, जो आ जाएगी अपनी कोवेलेंट रेडियस। आया समझ में? जैसे कि हाइड्रोजन अणु है, उसके दो परमाणु हैं, दोनों परमाणुओं के पहले नाभिकों के मध्य की दूरी निकालना है, फिर उसका आधा करना है, वो आती है कोवेलेंट रेडियस, जिसको अपन परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल हाइड्रोजन परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या, ये जो कि मैंने डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दी है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकेंड आती है अपनी धात्विक त्रिज्या, या फिर इसको क्रिस्टल त्रिज्या भी बोलते हैं। धात्विक त्रिज्या क्या होती है? तो किसी धात्विक क्रिस्टल में
दो निकटतम आबंधित परमाणु नाभिकों के मध्य की दूरी। हर सभी त्रिज्याओं में नाभिकों के मध्य की दूरी आएगा ही आएगा, सब में अलग अलग। इसमें क्या है, जो सहसंयोजक त्रिज्या थी उसमें कोई भी तत्व है जो एकल आबंध से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब धात्विक त्रिज्या में क्या है, कोई धात्विक क्रिस्टल होना चाहिए। तो धात्विक क्रिस्टल में दो निकटतम आबंधित परमाणु नाभिकों के मध्य की दूरी के आधे भाग को, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है जो धात्विक क्रिस्टल है उनके दो परमाणु लेना है। जैसे यहाँ पे अपनों ने हाइड्रोजन के लिए थे, वैसे कोई भी धात्विक क्रिस्टल लेना है। जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम एक धात्विक क्रिस्टल है, तो मान लिया कि ये दोनों सोडियम के परमाणु है, इन दोनों के बीच की नाभिक की दूरी निकालेंगे और इसका आधा कर देंगे तो वो आ जाएगी अपनी धात्विक त्रिज्या या फिर क्रिस्टल त्रिज्या। जो एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है उदाहरण करके, ठोस सोडियम के दो निकटतम सोडियम परमाणु, ठीक है, जो मैंने हाइड्रोजन का बताया वैसे सेम सोडियम का मान के, तो उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी होगी 3.72 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 3.72 एंगस्ट्रॉम तो हो गई उनके नाभिकों के मध्य की दूरी, लेकिन अपने को त्रिज्या निकालनी है तो इसका आधा करना पड़ेगा। इसका आधा कितना होता है, 1.86 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो जाएगी धात्विक त्रिज्या, ठीक है। इनमें कुछ भी नहीं है, बस नाभिकों के मध्य की दूरी निकालना है, उसका आधा भाग करना है तो वो अलग अलग आ जाएगी। बस सहसंयोजक त्रिज्या में याद रखना है एकल आबंध होना चाहिए, धात्विक त्रिज्या में कोई धात्विक क्रिस्टल होना चाहिए। थर्ड आता है अपना वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो वान डेर वाल्स त्रिज्या या वान डेर वाल्स रेडियस किसको बोलते हैं, ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी। ये लाइन सब में कॉमन है, बस इसमें जैसे ठोस अवस्था है इसमें धात्विक क्रिस्टल है और उसमें एकल आबंध है, बाकी दोनों में दो निकटतम अणुओं के दो निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा भाग। सारी डेफिनेशन सेम है, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इस तत्व के परमाणु की वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। इसमें याद रखना कि इसमें कोई भी जो अणु लेना है वो होना चाहिए ठोस अवस्था में, ठीक है, और दूसरी अवस्था में वो तत्व या अणु नहीं होना चाहिए। तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी, इसको भी मैंने डायग्राम से बता रखा है। देखो मान लिया कि ये कोई एक अणु है जो है ठोस अवस्था में, ये भी कोई एक अणु है, ठीक है, दो परमाणु उसके ले लिए, इसके भी दो परमाणु ले लिए। अब इन दोनों परमाणु और इन दोनों परमाणुओं में से इसका न्यूक्लियस ये हो गया, इसका न्यूक्लियस ये हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो आ गई नाभिकों के बीच की दूरी, इसको अपन बोल सकते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। लेकिन इसका भी जो आधा भाग है वो क्या आएगा, वान डेर वाल्स रेडियस, जिसको अपन बोलेंगे वान डेर वाल्स त्रिज्या, ठीक है। तीनों चीज़ें तीनों कॉमन है, कुछ भी नहीं है, बस सहसंयोजक त्रिज्या में होना चाहिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, धात्विक त्रिज्या में होना चाहिए धात्विक क्रिस्टल, और जो थर्ड है वान डेर वाल्स त्रिज्या में उसमें कोई भी तत्व हो लेकिन वो ठोस अवस्था में हो तो उसकी जो रेडियस आएगी वो होगी वान डेर वाल्स रेडियस, ठीक है। सभी में नाभिकों के मध्य की दूरी को मेजर करना है, उसके बाद उसका आधा कर देना है तो वो आ जाएगा, सारी रेडियस आ जाएगी सभी में, ठीक है। तो ये आ जाएगी परमाणविक त्रिज्या का जो पूरा टॉपिक है वो बता दिया है मैंने, उसकी डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन कैसे पॉसिबल नहीं है उसका रीज़न भी दे दिया है, उसके बाद जो तीनों रेडियस है उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस यूनिट्स के या इस चैप्टर के जो आने वाली सारी यूनिट्स है उसके टॉपिक देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। थैंक यू।